सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग AHN जो BSN के थर्ड सेमेस्टर में आता है। गॉट इट स्टूडेंट्स, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 जो है थर्ड सेमेस्टर में आता है, सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग BSN में। सो आज जो है, आज से हम BSN की जो सीरीज़ है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की, उसको हम आज लेकर चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे कि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की जितने भी यूनिट्स हैं, गॉट इट, उस यूनिट्स को यूनिट वाइज जो है लेकर के चलेंगे। उन यूनिट्स में जो उनसे डिजीज़ आते हैं, जो डिसऑर्डर्स आते हैं और दूसरे भी जो चीज़ें आती हैं, उनको बिल्कुल हम एक सीरीज़ में जो है लेकर चलेंगे। तो वो सीरीज़ जो है हमारी AHN 1 की जो यूनिट नंबर 1 है, जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, यूनिट नंबर 1 जो है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ दी GIT मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको हम आज कंटिन्यू करेंगे। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो फर्स्ट में हम पढ़ेंगे माउथ और GIT के जो डिसऑर्डर्स होंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स। अच्छा, उन डिसऑर्डर्स में से सबसे जो फर्स्ट डिसऑर्डर है वो है स्टोमाटाइटिस। गॉट इट स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि स्टोमाटाइटिस, व्हाट इज स्टोमाटाइटिस। आज स्टोमाटाइटिस को हम कवर करेंगे। स्टोमाटाइटिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट के व्यू से जो है स्टोमाटाइटिस बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम टॉपिक है स्टोमाटाइटिस। तो स्टोमाटाइटिस को बेहतरीन से पढ़कर जाना। लम्स में लैकेज यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं, उन सब पास्ट पेपर में से अप्रोक्सीमेटली 70-75% जो है वो क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं उनमें स्टोमाटाइटिस भी मौजूद है। गॉट इट स्टूडेंट्स। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी हम चलेंगे और टू द पॉइंट कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी हम चलेंगे। गॉट इट, ताकि सेमेस्टर के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आपके नंबर्स जो हैं वो अच्छे आ जाएं, मिड के एग्जाम्स में भी नंबर अच्छे आए, लेकिन इन फ्यूचर ये जो चीज़ जो हम पढ़ें वो हमें भूल न जाए, वो हमारे जहन में मौजूद हो। गॉट इट स्टूडेंट्स। जो फर्स्ट वन जो डिजीज है वो है स्टोमाटाइटिस। लुक एट हियर दैट व्हाट इज स्टोमाटाइटिस। इन सिंपल वर्ड्स, स्टोमाटाइटिस, टिस जो यहाँ पर जो टाइटिस जो आता है, इट मीन्स इन्फ्लामेशन। गॉट इट स्टूडेंट्स, इन्फ्लामेशन। ये आपको बहुत पढ़ने को मिलेगा, टाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस। गॉट इट। इसी तरह पेनक्रियाटाइटिस, जो टाइटिस जो ये वर्ड जो है ये आपको बहुत सुनने को मिलेगा और पढ़ने को भी मिलेगा। इसको जहन नशीन कर लें कि टाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। गॉट इट। उसके प्रीफिक्स में जो वर्ड होगा फिर वो उस हिसाब से होगा। इसलिए स्टोमा मीन्स माउथ, तो स्टोमाटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ इन सिंपल वर्ड्स। गॉट इट स्टूडेंट्स। लुक एट हियर, द इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ विच इन्वॉल्व्स cheeks, gums, tongue, lips and roof of the mouth। अच्छा, स्टोमाटाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन को। किसकी इन्फ्लेमेशन? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ। हमारी मुंह में जो ओरल कैविटी में जो म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है उसकी इन्फ्लेमेशन को क्या कहेंगे? स्टोमाटाइटिस। इसके साथ साथ किसको कहेंगे? माउथ विच इन्वॉल्व्स द चीक्स, गम्स, टंग्स, लिप्स एंड द रूफ ऑफ द माउथ। गॉट इट। इसके साथ साथ हमारे जो गम्स जो होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन को भी स्टोमाटाइटिस कहते हैं। इसके अलावा लिप्स जो है और रूफ ऑफ द माउथ, इनकी इन्फ्लेमेशन को भी हम कहेंगे स्टोमाटाइटिस। गॉट इट स्टूडेंट्स। अच्छा, द वर्ड स्टोमाटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ इन सिंपल वर्ड्स। अगर MCQ में आए कि व्हाट इज स्टोमाटाइटिस, सो स्टोमाटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ। गॉट इट स्टूडेंट्स। अच्छा, व्हाट आर द काजेज ऑफ स्टोमाटाइटिस। अच्छा, स्टोमाटाइटिस माउथ की इन्फ्लेमेशन है, लेकिन किस वजह से होती है? वजूहात क्या है जिनकी वजह से स्टोमाटाइटिस होता है? सो लुक एट हियर, द नंबर 1 इज डिहाइड्रेशन। गॉट इट। अगर डिहाइड्रेशन बॉडी में होगी, बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी, स्किन डिहाइड्रेटेड होगी, हमारी जो ओरल कैविटी है, जुबान जो है, मुंह, अगर ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो खुश्क होने की वजह से क्या होगा? हमें स्टोमाटाइटिस, एंड ऑब्वियसली स्टोमाटाइटिस होगा। गॉट इट। उसके बाद क्या है? पुअर हाइजीन। गॉट इट। जो हाइजीन नहीं करते, मुंह की सफाई वगैरह नहीं करते, टूथपेस्ट ब्रश वगैरह नहीं करते, इसी तरह कोई इंसिडेंट पेश आए, ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट वगैरह, कोई इंसिडेंट वगैरह मौजूद होता है, जैसे मेडिकेशन की वजह से कोई होता है
गॉट इट, मेडिकेशंस की वजह से, कॉम्प्लिकेशन की वजह से कोई स्टोमाटाइटिस हो जाना। उसके बाद क्या है, बर्न ऑफ द माउथ, जुबान का या मुंह का जल जाना। कोई चीज गर्म खाने से खा लेते हैं हम जल्दी में, चाय वगैरह पी लेते हैं या कोई खाना गर्म खाते हैं तो क्या होता है बाद में हमारे मुंह में जो है वो थोड़े थोड़े छाले बनना स्टार्ट हो जाते हैं। गॉट इट, उन छालों को हम क्या कहेंगे, स्टोमाटाइटिस। आपके साथ भी ये मसला पेश आया होगा, मेरे साथ तो पेश आया है, मुझे पता है, मुझे याद है। गॉट इट। उसके बाद क्या है, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी की वजह से होता है, जो टारगेट सेल थेरेपी जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा रेडियोथेरेपी की वजह से भी होता है। गॉट इट। एग्जाम के हवाले से बेहतरीन पॉइंट्स है स्टूडेंट्स इसका। स्मोकिंग बेहतरीन पॉइंट है, स्मोकिंग की वजह से भी स्टोमाटाइटिस होता है। इन्फेक्शन की वजह से भी स्टोमाटाइटिस होता है। आया वो इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन हो चाहे फंगल या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो इन्फेक्शन की वजह से भी स्टोमाटाइटिस का हो सकता है। अच्छा, स्टोमाटाइटिस हो गया, हमें मालूम कैसे होगा, साइन सिम्टम्स क्या होंगे स्टोमाटाइटिस के, हमें कैसे पता चलेगा कि आया ये स्टोमाटाइटिस है या कोई और डिजीज है। सो लुक एट हियर, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द स्टोमाटाइटिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फील पेन एंड डिस्कम्फर्ट ऑफ द माउथ, एंड ऑब्वियसली माउथ जो है ओरल जो कैविटी में क्या होगी, पेन। पेशेंट जो जिसको स्टोमाटाइटिस हुआ होगा वो बिल्कुल डिस्कम्फर्ट फील करेगा, किसकी, माउथ को डिस्कम्फर्ट। उसके बाद अल्सर ऑफ द माउथ, गॉट इट। अगर मुंह में अल्सर वगैरह हो तो ये भी क्या है, साइन सिम्टम है किसकी, स्टोमाटाइटिस की। अच्छा, उसके बाद फीवर, इट कैन बी, फीवर की वजह से भी तो हम कह सकते हैं कि भाई स्टोमाटाइटिस है, क्योंकि फीवर भी क्या है, साइन एंड सिम्टम है। लुक एट हियर, फीवर अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन डिजीजेस जो हम पढ़ेंगे कवर करेंगे उन सब में ये साइन सिम्टम्स मौजूद हो सकता है बाय चांस, बल्कि हो सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ड्रूलिंग ऑफ द माउथ, यानी जो ड्रूलिंग होना, मुंह का बहना। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं देहात वगैरह में, गांव में जो खेलते रहते हैं, मैंने खुद देखे हैं, मेरे खुद के गांव में वो जो बच्चे मौजूद हैं, वो क्या होता है कि उनके एक बच्चा तो है बिल्कुल छोटा सा बच्चा जो है मेरे गांव में, मैं खुद उसको देखा है, बाकायदा प्रैक्टिकली अपनी आंखों से उसको देखा है मैंने, और उसके घर वालों को बताया भी है कि इसकी थोड़ा केयर क्या करें, ये सही नहीं है, बेचारा जो है उसके दाने वाने निकलाते हैं। ड्रूलिंग का माउथ में क्या होता है कि मुंह से जो है वो पानी बहना शुरू हो जाता है, यहाँ से पानी बह जाना शुरू हो जाता है। जब ये पानी निकलता है मुंह से, ड्रूलिंग होती है, तो क्या होती है, स्टोमाटाइटिस होता है। तो क्या होता है, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, और उसके स्टोमाटाइटिस बिल्कुल बिल्कुल अंदर भी बने थे और लिप्स के ऊपर भी उसको स्टोमाटाइटिस हुआ था। अच्छा, उसके पास क्या है, डिस्फेगिया। स्टोमाटाइटिस की वजह से क्या होगा कि हम कोई खाना वगैरह नहीं खा पाएंगे, गॉट इट, निगल नहीं पाएंगे, किसी चीज को इजिली नहीं इनगुल्फ करेंगे, नहीं निगल सकेंगे। उसके बाद क्या है, इरिटेबिलिटी, हम क्या महसूस करेंगे, जिसको स्टोमाटाइटिस होगा वो इरिटेबिलिटी महसूस करेगा। इसी तरह स्वेलिंग ऑफ द गम्स, गम्स जो है वो सूज जाएंगी, ये जो चीज़ जो जबड़े वगैरह वो सूज जाएंगी। उसके बाद क्या है, स्मेल होगी, क्या, बैड स्मेलिंग होगी, जिसको क्या कहेंगे हम, हेलिटोसिस। कोट इट, बैड स्मेलिंग भी हो सकती है स्टोमाटाइटिस में, जिसको क्या कहते हैं, हेलिटोसिस, बैड स्मेलिंग। स्टूडेंट्स, हेलिटोसिस, इस टर्म को याद कर लें कि हेलिटोसिस ये जो है वाई आवाज में भी पूछा जाता है, जो कमीशन के एग्जाम्स होते हैं। हेलिटोसिस उन कमीशन के एग्जाम्स में भी, एमसीक्यू में भी आता है, बिल्कुल। इसी तरह कमीशन के बाद जो वाइवा होता है, उस वाइवा में भी हेलिटोसिस का पूछते हैं कि भाई आप मुझे बताएं। इंटरव्यूअर जो होता है वो इंटरव्यू पूछता है कि भाई आप बताएं हेलिटोसिस क्या है, व्हाट इज हेलिटोसिस। सो हेलिटोसिस मींस बैड स्मेलिंग फ्रॉम द माउथ, गॉट इट स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट। अच्छा, ये साइन सिम्टम्स भी हो गए स्टोमाटाइटिस की, काजेज भी हो गई। अब हम पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। फॉर यू रिव्यू, व्हाट इज स्टोमाटाइटिस इन सिंपल वर्ड्स, स्टोमाटाइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ। उसके बाद स्टोमाटाइटिस की हमने काजेज पढ़े, साइन सिम्टम्स भी। अब हम पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट स्टोमाटाइटिस की क्या लोग करें, द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द स्टोमाटाइटिस इज एंटीबायोटिक्स, गॉट इट। पेशेंट को हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स। डॉक्टर या फिजिशियन आपका जो पेशेंट का होगा उसको क्या प्रिस्क्राइब करेगा, एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेगा। उसके बाद क्या है, एनाल्जेसिक्स फॉर रिलीविंग द पेन, पेन किलर, एनाल्जेसिक्स देगा ताकि उस पेशेंट को पेन जो है वो रिलीफ हो सके, पेन जो है वो कम हो सके, दर्द। उसके बाद एंटासिड्स देंगे, गॉट इट, एंटासिड्स, टेबलेट्स, मेडिसिन जो भी हैं। और उसके अलावा एंटीसेप्टिक और माउथ वॉश वगैरह देंगे पेशेंट को, ताकि स्टोमाटाइटिस से वो जो है वो रिलीफ हो सके, यानी उसको रिलीफ मिल सके, स्टोमाटाइटिस से सही हो सके, उसका स्टोमाटाइटिस खत्म हो सके। अच्छा, ये जो मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ लिया स्टोमाटाइटिस की, इसके बाद जो है हम कवर करेंगे
स्टोमाटाइटिस की जो नर्सिंग मैनेजमेंट होती है उसको, और नर्सिंग केयर की स्टोमाटाइटिस की नर्सिंग केयर क्या है। गॉट इट स्टूडेंट्स, नर्सिंग केयर पर ऑलरेडी मैं जो है वो वीडियो अपलोड की हुई है, बनाई हुई है यूट्यूब पर। तो उसी वीडियो को हम कंप्रेस करके क्या करेंगे, स्टोमाटाइटिस के एंड में लगा देंगे। गॉट इट, क्योंकि तकरीबन डिजीज़ की जो है मैनेजमेंट जो है ना वो बिल्कुल उस वीडियो में बिल्कुल सही करके सिर्फ 12 पॉइंट्स में बता दिया गया है। तो उसको हम कंप्रेस करके मिला देंगे, जो मेडिकल मैनेजमेंट को नर्सिंग मैनेजमेंट स्टोमाटाइटिस की होगी और जो नर्सिंग केयर की जो स्टोमाटाइटिस की होगी। गॉट इट स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर ये आपको बेहतरीन वाला लेक्चर समझ में आ गया हो स्टोमाटाइटिस के, व्हाट इज स्टोमाटाइटिस, काजेस, साइंस, सिम्टम्स और मेडिकल मैनेजमेंट, सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गॉट इट, और लाइक भी कर दें ताकि चैनल जो है ना वो प्रोमोट हो सके। चैनल को प्रमोट करें काइंडली, क्योंकि अभी जो है स्टोमा AHN की जो सीरीज चल रही है, इसी तरह हमने पैथोफिजियोलॉजी क्लियर कर ली, वो कंप्लीट है, अपलोड हो गई है। इसी तरह जो हम दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे जो AHN के अलावा हेल्थ असेसमेंट हो गया, इसी तरह जो प्रीवियस सेमेस्टर की जो है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के, उनकी वीडियोस भी हम अपलोड करेंगे। जितने भी लेक्चर्स हैं ना टू द पॉइंट, बिल्कुल बोर्ड के ऊपर हम पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं किन के ऊपर, स्लाइडों के ऊपर। कुछ स्टूडेंट्स तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो तो पढ़ लेते हैं स्लाइडों के ऊपर, और वो उसके अलावा अपना अलग से टाइम देते हैं पढ़ने के लिए ना, यूट्यूब से पढ़ लेते हैं, गूगल से पढ़ लेते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर स्लाइडों से नहीं हेल्प कर ले पाते, उनको क्लियर कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए बोर्ड ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो है ना बोर्ड चूज़ किया गया है, इसीलिए मैंने बोर्ड चूज़ किया है, ताकि वो स्टूडेंट्स जो स्लाइडों से सही तरीके से नहीं पढ़ पाते, उनको जो है स्लाइड्स अच्छे तो सबको लगते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को फिर मोबाइल पर टाइम वेस्ट करना या वो वैसे मतलब देखना, उस चीज़ को ऊपर ऊपर करते रहना, तो बेहतरीन करके जो है बोर्ड पर समझा देंगे इंशाल्लाह। जितने भी लेक्चर्स होंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, जितने भी फोर्थ ईयर जो BSN के जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, उन सबको बोर्ड के ऊपर इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करेंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स। अगर स्क्रीनशॉट निकालना चाहें तो स्क्रीनशॉट निकाल लें, मैं थोड़ा साइड पे हो जाता है, स्क्रीनशॉट निकाल दें पूरे बोर्ड की।